भारत के 500 सालों का इतिहास सिर्फ 5 सालों में बदलने वाला एक शासक राजा जो कि शेर शाह सूरी जी हैं, जिनकी तमाम किस्से जो हैं वो लोग अपने लोगों को सुनाते हैं और जिनके मकबरे को G20 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल करते हैं 7 दिनों के लिए। उनके पिताजी जो हसन शाह सूरी जी हैं, उनका ये मकबरा के मैं नीचे मौजूद हूँ और ये उनका मकबरा है। लेकिन उनके मकबरे की स्थिति क्या है मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिनके पुत्र के मकबरे को इतने ढंग से रखा जाता है, उसमें तमाम सिक्योरिटी गार्ड और उस पर चार्ज लगाया जाता है, वहीं उनके पिताजी के मकबरे के साइड में कुत्ते और बिल्ली घूमते हैं, रेंगते हुए नजर आते हैं और तमाम नगर के लोग यहाँ पर कचरा फेंकते हुए पाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा नगर निगम सासाराम की यहाँ पर 2 गाड़ियाँ मौजूद है, 2 ठेले मौजूद है और नगर निगम की लापरवाही देखिए कि जो ठेला सीधा है उस पर डस्टबिन उल्टा हुआ है, यानी कि इसमें आप कचरा नहीं फेंक सकते। और जो ठेला उल्टा हुआ है, जो डस्टबिन डालने वाला जो डब्बा होता है वो सीधा है, लेकिन ये ठेला ही उलट गया है। तो इसी का अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इस धरोहर को, इतिहास का जो धरोहर है हसन शाह सूरी जी के मकबरा को, किस प्रकार से लोग धूमिल करने पे पड़े हुए हैं। और यहाँ के इस नगर के लोगों की सबसे बड़ी मैं लापरवाहियाँ कहूँगा, क्योंकि वो लोग यहीं पर कचरा फेंकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा उस तरफ भी कुत्ते और बिल्ली रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इतने कचरे यहाँ पर फेंकते हैं जिसकी वजह से कुत्ते और बिल्ली यहाँ पर नजर आते हैं। एक मकबरा जिस पर टैक्स लगाया जाता है, जिस पर टिकट लगाया जाता है और जिस पर घुसने से पहले तमाम सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है, CCTV कैमरे भी लगाए जाते हैं। लेकिन उनके पिताजी जो शेर शाह सूरी के पिताजी हैं हसन शाह सूरी जी, उनका मकबरा में शायद एक कुत्ता रेंगते हुए नजर आता है और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड और कोई लोग यहाँ पर उसको देख रेख करने के लिए मौजूद नहीं है। और मैं आप लोगों को एक और सच्चाई से रूबरू कराना चाहूँगा कि यहाँ से जिलाधिकारी महोदय, ये जो सासाराम जो है वो रोहतास जिला का जिला मुख्यालय है और यहाँ से करीबन 500 मीटर के भी दूरी पर यहाँ जिलाधिकारी साहब का कार्यालय है। लेकिन अगर जिलाधिकारी साहब का ध्यान इस मकबरे पर रहता तो शायद कब का इसका मेंटेनेंस हो चुका होता और ये मकबरा भी कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की तरह चमचमाता हुआ नजर आता। बाकी ये इसका द्वार है, इसका मुख्य द्वार पर हमको पता चला है कि लोग पेशाब तक कर देते हैं और दिन तो दिन लोग इस मकबरे में रात को भी तमाम तरह की चीज़ें करते हैं और जो भी चीज़ें करते हैं वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बाकी की चीज़ें मैं मुख्य द्वार से दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल ये मुख्य द्वार है जिससे कि वो मकबरा छिप गया है। मैं अंदर चलूँगा और अंदर की दृश्य आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं जैसे ही इस मकबरे में अंदर आने का प्रयास किया, यहाँ पर पान और गुटखे खा करके लोग थूके हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा नगर इस सासाराम के नगर के लोगों को कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर नज़र आ रही है। और फिलहाल हमको एक और चीज़ों का पता चला है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर जो ऐतिहासिक धरोहर शेर शाह सूरी जी का मकबरा है, हसन शाह सूरी जी का मकबरा, लोग यहाँ पर पेशाब भी करते हुए नज़र आते हैं। तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं और मंत्री विधायक लोग हैं, वो इस जगह पर एक बार ज़रूर आकर के देखें कि जिनके पुत्र के मकबरे पर टैक्स लगाया जाता है, टिकट लगाई जाती है और लाइट लगाया जाता है और जिनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी G20 का हिस्सा बनाते हैं, उनके पिताजी श्री हसन शाह सूरी जी के मकबरे को देख रेख करने वाला शायद कोई नहीं है। और यहाँ पर तमाम जितनी भी आप गंदगी देख रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का किया हुआ पेशाब है। और यहाँ पर लोग आते हैं और एकदम निर्लज की तरह पेशाब करते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों से और खासकर जिलाधिकारी महोदय से, जिनकी कार्यालय यहाँ से सिर्फ महज 500 मीटर के अंदर में आती है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय कान में तेल डाल करके आराम से सोए हुए हैं। उनको एक बार यहाँ पर आना चाहिए और एक बार इस चीज़ का निरीक्षण करना चाहिए और जो भी इसमें कमियां हैं कम से कम यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड लगा देना चाहिए, जिससे कि शायद इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। चाचा नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? जालेश्वर। यहीं का रहने वाले हैं जी। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं पेशाब उशाब करके चले जाते हैं, क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर पेशाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। फिर क्यों करते हैं यहाँ के लोग? तमाम कचरा फैला करके रखे हुए हैं, क्यों? यहाँ का देख रेख करने वाले को आदमी में गलत। अच्छा, देख रेख करने वाला यहाँ फिलहाल कोई नहीं है? जी नहीं।
देखिए यहाँ के लोगों के द्वारा किस प्रकार से कही जाती है कि यहाँ पर देख रेख करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर पेशाब वगैरह सारा कुछ कर देते हैं। और एक शख्स जुड़ चुके हैं, नाम बता दीजिए सर अपना। नसीम। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बगल में क्या। अच्छा, बगल के ही रहने वाले, तो फिलहाल सासाराम में ही रहते होंगे ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो शेर शाह सूरी जी हैं, उनके किस्से, इतिहास के किस्से लोग अपने बच्चों को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। उसी से एक नाम जुड़ जाता है हसन शाह सूरी, जो कि उनके पिताजी हैं। फिर उनके मकबरे के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं कि यहाँ पर कोई देख रेख करने के लिए नहीं? ये तो गलत चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो लोगों की है जी। और यहाँ कर्मचारी या कोई पदाधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आता है कि क्यों ऐसे चीज़ होता है? हम तो नहीं देखे सर। नहीं देखते हैं? नहीं। और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर भैया नाम बता दीजिए अपना। और देखिए शायद लोग बात करने से में भी शर्मा रहे हैं। क्यों ना शर्माए, क्योंकि यहाँ पर जो कारनामे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर दूसरा कोई नहीं बल्कि यहीं के लोग करने आते हैं, तो क्यों ना शर्माए कैमरे पर बोलने से। बाकी मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा, इधर बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पर तमाम बातें लिखी हुई है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा हसन शाह सूरी जी का मकबरा। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बोर्डवा की हालत क्या हो गई है, आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जो इस पर शब्द लिखा हुआ है वो भी टूट फूट गया है। और ये कितने सालों से बोर्ड लगा हुआ है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। एक और छोटा सा बोर्ड नज़र आ रहा है, जिस पर लिखा हुआ है कि शेर शाह के ईस्वी 1536 से 45 तक बनवाए हुए इस रोजे का उनके पिता हसन खां सूरी का कब्र है। यह सूरी वास्तुकला के प्रथमावस्था का प्रतीक है, जिसका अंतिम विकसित स्वरूप शेर शाह के रोजे में दिखाई देता है। इनकी जो अष्टकोण कृति है वह भारत के पठान वास्तुकला का शैक्षणिक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो यहाँ का शेर शाह का मकबरा है, उनको तो लोग उस पर तो सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड और तमाम चीज़ें, जितनी भी रोकथाम करने की चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को लगाए हुए हैं। लेकिन उनके पिताजी के जो मकबरा है, जो कि स्वयं शेर शाह सूरी जी ने बनवाया है, उस मकबरे का स्थिति देखिए ये है कि मुख्य द्वार पर उस शेर शाह के मकबरे पर सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और सिक्योरिटी गार्ड नज़र आता है। लेकिन इस शेर शाह के मकबरे पर, इस हसन शाह सूरी जी के मकबरे पर शायद पान और गुटखा थूका हुआ मिलता है। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ के पदाधिकारियों की मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कैसे पदाधिकारियों का रिलाई समय समय पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें मैं अंदर चलूँगा, अंदर के दृश्य आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मैं अंदर आ गया और अंदर में यहाँ पर बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पर मैच खेल रहे हैं। लेकिन उसके बगल में ये तमाम जितनी भी प्लास्टिक और जितनी भी पॉलीथीन नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं गंदगी का प्रतीक है। यानी कि लोग यहाँ पर कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो शायद इसी में फेंक देते हैं। और डर से शेर शाह के जो मकबरा है उसमें नहीं फेंकते, क्योंकि अगर वो उसमें फेंकेंगे ना तो उन पर चार्ज लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, उन पर कारावास भी हो सकता है। और फिलहाल ये आप देख पा रहे होंगे कि तमाम बोतलें हैं और यहाँ पर बकरी, और ये मैं बाहर के दृश्य दिखाया कि बाहर में कुत्ते और अंदर में बकरियां रेंगती हुई नज़र आ रही है।